इकोनॉमिक में यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग देख लीजिए। बढ़ावा है यह विचार कि अर्थशास्त्र मानव की इच्छा रहित अवस्था में पहुंचाने पर विज्ञान है किस भारतीय विचारक से संबंधित है। तो ये पहला वाला सही है। ये वाला और 13वां है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी थी। तो अर्थशास्त्र से कल्याण संबंधित परिभाषा मार्शल ने दी थी। मार्शल। नंबर बी करेक्ट आंसर। 14 है इसमें भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। पहला मार्शल, दूसरा पिंगू, सी जे के मेहता, डी किंग्स। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। ये सी वाला। 19 नंबर है आरामदेह वस्तुओं की मांग की मूल लोच सामान्यतया होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इज द करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन ए। नंबर भी है 20 है 20। एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इसमें का डी। ये कोई इकाई नहीं, इकाई से कोई नहीं है। 32 नंबर है उत्पादन की प्रक्रिया में अनिश्चितता को कौन करता है। 32 नंबर है इसमें चौथा सी सही है। तीसरा है ये वाला। 34 नंबर है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। 34 है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ये सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। 48 निम्नलिखित में से कौन सी डाकघर बचत योजना नहीं है। तो 48 नंबर इसमें डी वाला सही है। ये बचत एकत्रित करना। और 49 पूंजी निर्माण का अर्थ है। पूंजी निर्माण का अर्थ है। इसमें डी वाला करेक्ट है। चौथा वाला बचत का वास्तविक पूंजीगत संपत्तियों में विनियोग करना। और 5 है संगठनकर्ता को उद्योग का कप्तान कहकर पुकारा जाता है। ये कौन कहा था। तो ये डी ऑप्शन सही है। प्रो टॉमसन ने। ये 104 है निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। 104
जो इसमें सी सही है, संपत्ति कर। वन 105 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इसमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें डी वाला से व्यापार कर अप्रत्यक्ष कर है। 166 निम्नलिखित में से कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता? ये ऑप्शन डी सही है कर। ब्याज की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 96 ये बी वाला सही है। 97 ब्याज निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किंग ने कहा था। किंग ने कहा था यह कथन। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसमें आपको बताना है, इसमें खरीफ की फसल कौन नहीं है? तो इसमें खरीफ फसल गेहूं नहीं है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ था। तो इसका बी वाला सही है। भारत में जोत सीमाबंदी का आधार क्या है? तो इसमें बी वाला सही है। परिवार में जोत का आकार है। देश का सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक है जो हम खेतों में डालते हैं, उर्वरक खाद नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, यूरिया। इसमें कौन है? बी वाला ऑप्शन, डी वाला ये यूरिया है। खरीफ की फसल बुआई होती है, कब होती है इसकी बुआई? अक्टूबर, जुलाई। ये सी वाला ऑप्शन सही है, अप्रैल में। भारत में हरित क्रांति आरंभ हुई थी, कब आरंभ हुई थी? ये 1967-1968 में। ये सी वाला। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? अब इसमें खरीफ फसल बताना है, कौन खरीफ फसल नहीं है? उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन, ये सब हम पिछले में कर चुके हैं। निम्न में से दीर्घकालीन कृषि साख का स्रोत है? ये बी वाला सही है, डी वाला। भूमि विकास बैंक। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये ऑप्शन ए सही, 1998-1999। भारतीय कृषक को ऋण की योजना होती है,
भारतीय कृषक को ऋण की आवश्यकता कब होती है? धन की आवश्यकता उसे कब होती है? तो ये उत्पादन और उपभोग दोनों कार्यों के लिए होता है। सी वाला सही है इसमें। निम्न में कौन सी खरीफ फसल है? निम्न में कौन सी खरीफ फसल है? तो इसमें धान। कृषि के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का प्रत्यक्ष सर्वप्रथम क्या है? प्रयोग सर्वप्रथम क्या? तो इसमें नंबर 1 ऑप्शन नारम बोलांग द्वारा ये सर्वप्रथम किया गया था। खरीफ की फसल बुआई होती है। खरीफ की फसल की बुआई अप्रैल में होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत में हरित क्रांति आरंभ हुई 1967-68 में, ये भी कर चुके हैं हम। ये सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं। निम्न में से खरीफ फसल नहीं है, उसमें खरीफ फसल कौन नहीं है? गेहूँ, ये भी हम कर चुके हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर घट रही है। निरंतर क्यों घट रही है? तो इसका ऑप्शन भी सही है। मात्रा क्या हो रही है? निरंतर बढ़ रही है। इसमें पूछ रहा है बढ़ रही है घट रही है, तो बढ़ रही है। तो वन अनुसंधान संस्था भारत में कहाँ स्थित है? इसमें सी वाला सही है, देहरादून। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है? प्राथमिक। तो आज के लिए इतना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।